Love you, thank you, bless you. I welcome you all in day 2 of your best version. ये बहुत प्यारा सा एक सफर हमारा शुरू हुआ है जिसमें हमारे पास ही मौका है हमें खुद को तराशने का। एंड आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि इसको सिर्फ और सिर्फ सुनिए मत, क्योंकि टीचिंग्स और लर्निंग्स में बहुत बड़ा अंतर होता है। टीचिंग तो आज के टाइम में इतना ज्ञान हर जगह मिल रहा है, कहीं से भी हम टाइम पास के लिए उसको सुन सकते हैं। बट लर्निंग, इसके 3 फेजेस होते हैं। सबसे पहले जो चीज हम सुनते हैं, उसके बाद सेकंड इसकी स्टेज होती है जब कहते हैं हम उसे आत्मसात करते हैं, यानी बहुत अच्छे से उसको अपने अंदर इंटीग्रेट करते हैं। और तीसरा, जब 100% उसको हम एक्शन में ले आते हैं। जो मैंने कल दर्द की बात कही थी ना, वो वहीं से शुरू होता है जब उन चीजों को आप एक्शन में लाते हैं। चलिए एक छोटी सी स्टोरी आज भी शेयर करती हूँ, और वो उसी तरह है कि जैसे श्वेता की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। वो हमेशा कहती हैं कि एक बहुत सारी किताबें पढ़ने से अच्छा है एक किताब को कई बार पढ़ लीजिए। यानी कोई भी एक चीज पकड़िए और उसको 100% फॉलो कीजिए, सो दैट आप उससे ना कुछ आउटकम निकाल पाते हैं, अदरवाइज भटकते रहते हैं। हुआ क्या, एक बार एक राजा जो थे वो अपने सख्त सजाओं के लिए जाने जाते थे कि अगर कोई भी उन दंड होता था तो उनके बड़े सख्त दंड होते थे। तो एक बार क्या हुआ, एक चोर पकड़ा गया जो बहुत सालों से बहुत घरों में चोरी कर रहा था। तो जब वो पकड़ा गया तो राजा ने कहा कि चल तेरे, वो मतलब रहम की भीख मांगने लगा राजा से। तो राजा ने कहा कि चल मैं तेरे लिए चॉइस रख देता हूँ। ऑल्दो मैं जब दंड देता हूं तो चॉइस नहीं रखता, पर तू इतनी रिक्वेस्ट कर रहा है, तेरे लिए चॉइस रख देता हूं। तेरे पास एक चॉइस है, या तो तू 100 प्याज खा ले या तू 100 कोड़े खा ले। तो पहले तो उसने थोड़ी देर सोचा, फिर बोला ओके राजा साहब, मैं 100 प्याज खा लेता हूँ। फिर उसने प्याज खाने स्टार्ट किए और हाल ही मतलब 15-20 प्याज भी नहीं खा पाया। वो उसकी आंखों से आंसू आने लगे, उसकी हालत खराब हो गई, गला सूख गया, नाक से पानी आने लगा। फिर उसने कहा राजा जी कोड़े मार लीजिए। ठीक है कोड़े पड़वा लो। फिर उसने कोड़े लगवाने शुरू करे। अभी 15-20 कोड़े ही लगे थे कि खाल उधड़ आई, खून निकल आया, चीखें निकलने लगी कि राजा जी रुको 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 रुको, मैं प्याज ही और खा लेता हूँ। फिर प्याज खाने शुरू करे और थोड़े से प्याज खाए, फिर हालत खराब हो गई बहुत ज्यादा। फाइनली कोड़े ही लगा लो। फिर से कोड़े लगने शुरू हो गए, फिर तेज दर्द होने लगा, फिर प्याज पे शिफ्ट हो गया। इस तरह से करते करते उसने कुछ 70-80 प्याज खा लिए और 70-80 ही कोड़े पड़वा लिए, और लास्ट में ऐसे करके गिर गया। ऐसी ही कुछ हालत हम सबकी भी होती है। कई बार ना हम लोग किसी भी चीज पे, जैसे हम श्वेता ने बहुत अच्छा सिखाया कि किसी भी, आगे भी आप देखेंगे इस वाले सेशन में आप सीखेंगे कि किसी काम को तब तक करते रहना जरूरी होता है जब तक वो आपकी सेकंड नेचर ना बन जाए, जब तक वो पूरी तरह से आके आपके ऑटो मोड में ना चला जाए। तो जरा चेक कीजिएगा, क्योंकि अभी ही मेरी मुलाकात किसी से हुई जिन्हें मैंने बहुत फ्रिक्वेंटली अलग अलग थेरेपीज पे शिफ्ट होते देखा। आज रेकी पे है, आज माइंड साइंस पे है, फिर एनएलपी पे है, फिर कोई सिग्नेचर एक्सपर्ट मिल गया। यू you नो know, किसी भी चीज में वो रुक के जम के देख नहीं पा रहे थे, एक्शन नहीं कर रहे थे उसमें। तो ऐसे तो कहीं भी सॉल्यूशन नहीं मिलता। तो अभी जो आप सीख रहे हैं ना, बिलीव मी, अगर आपने इसको एक्शन, तीनों स्टेज में लिया, एक्शन करना शुरू कर दिया, शायद जिंदगी पूरी तरह से सफल हो जाएगी, खूबसूरत बन जाएगी। सो लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू, एंड हेल्प मी टू इनवाइट आवर $1,000,000 स्माइल क्वीन, जो इतना हंसते हुए, इतनी आसानी से इतनी प्यारी बातें सिखाई जाती हैं। लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू डॉक्टर श्वेता, लव यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू सभी डिवाइन सोल्स को। और दिल से शुक्रिया करती हूँ आप सभी लोगों का कि आप सब इस सेशंस में होते हैं। और अगर कैमरा ऑन हो जाए तो और मज़ा आ जाए, लेकिन कोई बात नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड, सबकी सिचुएशंस थोड़े डिफरेंट होते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। और एक चीज़ कहूँगी, जो दीदी ने बहुत अच्छी बात कही आज, कि कोई भी काम को तब तक करना है हमें जब तक कि वो हमारा सेकंड नेचर नहीं बन जाता है। क्योंकि आज की जो लर्निंग है ना, वो यही है कि हम जो भी चीज़ चाहते हैं अपने जीवन में, कोई कहता है ना 21 डेज कर लो हैबिट बन जाएगा, कोई कहता है 60 डेज कर लो, कोई कहता है फॉर गुड रिजल्ट 90 डेज कर लो। मैं आपसे कहती हूँ तब तक करो जब तक वो आपका सेकंड नेचर नहीं बन जाता।
क्योंकि जिस दिन वो आपका सेकंड नेचर बन गया ना, फिर आप दुनिया में कुछ भी पा सकते हो, कुछ भी मतलब कुछ भी। लेकिन तब तक करना है जब तक वो हमारा सेकंड नेचर नहीं बन जाए। तो आज का टॉपिक भी इसी से रिलेटेड है। आज हम लोग सीखेंगे कि लर्निंग क्या होता है। तो उसको स्टार्ट करने से पहले फिर से मैं आप सबको बोलती हूँ, लव यू, थैंक यू एंड ब्लेस यू, सभी डिवाइन सोल्स। स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आज का हमने कहा, टॉपिक ही है लर्निंग, क्योंकि हम कुछ सीखने जा रहे हैं। अगर हमें अपना बेस्ट वर्जन बनना है तो हमें कुछ सीखना होगा, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या होता है, उसको दीदी ने जैसे कहा, इंटीग्रेट करना होगा अपने अंदर, हमें उस पर काम करना होगा, राइट। उसके बाद ही हम उसका सही बेनिफिट अपने जीवन में पा पाएंगे, राइट। तो आज हम लोग यही जानेंगे कि लर्निंग क्या होती है। लर्निंग इज डिफाइंड एज एक्वायरिंग नॉलेज, तो आपने नॉलेज लिया, acquiring skills, abilities, and experiences, or relatively permanent change in behavior as a result of experience. This is learning. आपको क्या लगता है, आज हमें लर्निंग मिलती है स्कूल कॉलेजेस में? आई डोंट थिंक सो। बेटा ट्रुथ है, बट ये ट्रुथ है, हमें सिर्फ टीचिंग मिलती है, हम सिर्फ नॉलेज अक्वायर करते हैं, दैट्स इट। हमें स्किल पे बहुत ज़्यादा काम करने का मौका नहीं मिलता है, हम उन चीज़ों को एक्सपीरियंस करने का मौका नहीं मिलता। जब हम जिंदगी जीना सही मायने में स्टार्ट करते, तब हमें समझ में आता है। जैसे हम मैं कहती हूँ, हाँ, जितने भी लोग हैं अलग अलग प्रोफेशन में हैं, मैं उनसे पूछती हूँ, यहाँ डॉक्टर्स भी हैं, मैं डॉक्टर से ही पूछती हूँ, जब आप एमबीबीएस करके बाहर निकले थे तो क्या आप में कॉन्फिडेंस था कि आप एक पेशेंट को भी ट्रीट कर सकते हैं? इसका जवाब हम सबके पास है। जो भी इंजीनियर भी थे, अगर वो पढ़ के निकले तो उनको लगता था कि वो कुछ भी इंडिविजुअली कर सकते। आई थिंक उनका जवाब भी उनके पास वही होगा। तो कहने का मतलब है कि हम लोगों को थोड़ा सा लर्निंग की तरफ फोकस करना होगा। हम इस एज में लर्निंग पे काम कर रहे हैं, बट बच्चों के लिए मैं कहती हूँ, जो भी लोग स्कूल से जुड़े हुए हैं, जो भी टीचिंग प्रोफेशन से हैं, अगर उनके हाथ में है तो पॉसिबल है, तो प्लीज अपने स्कूल कॉलेजेस में लर्निंग पे फोकस करना हो। हमें बच्चों में स्किल डालने पे, स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करना हो, राइट। क्योंकि आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ टीचिंग पे फोकस हो रहा है और मार्क्स पे फोकस हो रहा है। कौन सा स्कूल टॉप स्कोर कर रहा है, ये मैटर करता है। लेकिन मैं आज आपको बताती हूँ, अगर हम सब मिलके काम करेंगे तो कुछ समय के बाद वो स्कूल टॉप में होगा जो बेस्ट ह्यूमन बीइंग देगा, और उसका नाम होगा कि इस स्कूल से बेस्ट ह्यूमंस निकलते हैं, यहाँ का जो प्रोडक्शन है वो बेस्ट है, राइट। बट अभी शुरुआत में थोड़ा चैलेंज आएगा, लेकिन मैं कहती हूँ स्टार्ट किसी ना किसी को तो करना है, हम ही करते हैं, कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं, राइट। तो अब हम जानेंगे कि लर्निंग कितने स्टेजेस के होते हैं, क्योंकि हमें इसको पूरा डिटेल में मैं इसलिए लेके आई हूँ ना, क्योंकि जिस दिन हम ये समझ जाएंगे ना, फिर हम जब भी कोई न्यू हैबिट पे काम करेंगे ना, हम तब तक करते रहेंगे जब तक कि हम फोर्थ स्टेज तक नहीं चले जाएंगे। तब हमें पता होता है, क्योंकि हमें लॉजिकली नॉलेज हो चुका है कि हम कहाँ फेल हो जाते हैं, आज के बाद नहीं होंगे, राइट। तो लर्निंग के जो स्टेजेस होते हैं वो 4 स्टेजेस होते हैं लर्निंग के। फर्स्ट स्टेज को हम लोग कहते हैं अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। सेकेंड स्टेज होता है कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। थर्ड स्टेज होता है कॉन्शियस कॉम्पिटेंस। फोर्थ स्टेज होता है अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस। मैं आज आपको बताती हूँ, आप कोई भी चीज सीख रहे हो, चाहे एज अ डॉक्टर आप सर्जरी सीख रहे हो, एज अ मैं कहती हूँ अगर आप टीचिंग लाइन में हो, अगर आप पढ़ाना भी सीख रहे हो, आप कोई भी स्किल पे काम कर रहे हो, आप जब तक इस स्टेज तक नहीं आते हो आप परफेक्ट नहीं हो, राइट। अब मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में जाऊंगी। व्हाट इज अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस? नाम से ही समझ में आ रहा है ना कि मतलब अनकॉन्शियस है, मतलब वहां अवेयरनेस नहीं है, पहली चीज। और इनकॉम्पिटेंस का मतलब है कि इनकॉम्पिटेंट है, राइट। तो ये स्टेज जो होती है, ये जो फर्स्ट स्टेज ऑफ लर्निंग होती है, वो जो होता है अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस का मतलब होता है टोटल अनअवेयरनेस। यहाँ पे कुछ अवेयरनेस नहीं होता है, और इनकॉम्पिटेंट तो होगा ही, जब अवेयरनेस ही नहीं तो इनकॉम्पिटेंसी भी है वहां पे, राइट। और ये कौन होता है, किस एज में होता है? जब हम इस दुनिया में आते हैं, राइट। इसमें क्या होता है कि बच्चा कुछ भी नहीं समझता है, उसको नहीं पता कि मैं जहां रह रहा हूं वो घर है, मेरे पापा के पास कार है, कुछ नहीं। इन दिस स्टेज द इंडिविजुअल डज नॉट अंडरस्टैंड और नो हाउ टू डू समथिंग एंड डज नॉट रिकॉग्नाइज द थिंग्स ऑल्सो। जैसे एक छोटे बच्चे को, आज जो बच्चा इस दुनिया में आया है उसको कुछ भी नहीं पता है,
कि घर क्या होता है, गाड़ी क्या होती है, कुछ भी नहीं पता उसको। तो ये है अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। अगर आज मैं आपको कहती हूँ, चूंकि आप लोग एनएलपी से जुड़े हुए हैं, एनएलपी आप इतने टाइम से सीख रहे हैं, लेकिन जब मेरे पास पहली बार ये चीज़ आई थी कि माइंड प्रोग्रामिंग के लिए, साइंस ऑफ माइंड पे अगर आपको काम करना है तो यू शुड लर्न एनएलपी। तो मैं भी इसी स्टेट में थी, एग्जैक्टली अवेयरनेस में ही नहीं था कि एनएलपी जैसी कोई चीज़ भी होती। इनकॉम्पिटेंट तो थी, जब जानती ही नहीं थी। तो इस स्टेट से स्टार्ट किया उसको पढ़ना सीखना, क्योंकि जब मैंने उस चीज को सीखा, ऐसा नहीं कि ये सिर्फ बच्चे के लिए ही, आप कोई भी नई स्किल अक्वायर करने जा रहे हो, सीखने जा रहे हो, तो फर्स्ट स्टेज आपको यही मिलने वाला है। अगर आपको उसके बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, जैसे मेरे साथ हुआ, हम मेडिकल फील्ड से आके हमें जब पता चला एनएलपी करना होगा, अगर साइंस ऑफ माइंड में ज्यादा आगे जाना है। एनएलपी एनएलपी क्या होता है? न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग होता है। ये क्या होता है? एग्जैक्टली इसी स्टेटमेंट है, अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस के स्टेटमेंट, राइट? ये होता है हमारा स्टेज 1 हमारी लर्निंग का। उसके बाद आता है स्टेज 2। स्टेज 2 को ही बोलते हैं, देखिए, कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। कहने का मतलब कि यहाँ अवेयरनेस आ जाता है बट इनकॉम्पिटेंसी रहती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे उस बच्चे की बात अगर हम करते हैं, तो वो बच्चा जब 2.5-3 साल का हो जाता है, तो उसके पेरेंट्स उसको अगर कार में बिठाते हैं तो उसको पता है ये कार है, बट इसको चलाना कैसे है उसको पता नहीं। ये होता है कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। Though the individual does not understand or know how to do something, but they recognize the thing, in this stage of learning, we do mistakes. क्योंकि यहाँ मिस्टेक होगा ही होगा, क्योंकि हम जस्ट पढ़ना शुरू करते। अगर मैं अपने फिर दूसरा एग्जाम्पल अगर अपने एनएलपी का लूँ, तो जब मुझे ये समझ में, अच्छा, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग एक साइंस है जो हम सीख करके अपने मतलब माइंड को रीप्रोग्राम किया जा सकता है, तो रीवायर कर सकते हैं। जो आज तक हम पैटर्न बना उसको भी हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ मुझे कॉन्शियस अवेयरनेस आ चुका था उस साइंस को लेकर के, लेकिन इनकॉम्पिटेंट थे, कैसे करना ये मुझे कुछ नहीं पता था, क्योंकि मुझे उसको सीखना था। और मैंने जैसे सीखना शुरू किया, जब भी कुछ करती थी, समझती थी, कुछ समझ आता था, कुछ प्रैक्टिस करती थी, नहीं होता था, तो मिस्टेक का स्टेज होता है ये। और इसी स्टेज में मैक्सिमम लोग बैक ऑफ कर जाते हैं, क्योंकि जब गलतियां होती है ना, रिजल्ट नहीं दिखता, तो हमें लगता है यार मैं इसके लिए बनी नहीं हूं, और हम बैक ऑफ करना स्टार्ट करते हैं। हमें बैक ऑफ नहीं करना है। मैं आज कहती हूँ, एक बच्चा भी जब चलना सीखता है, गिरता है, फिर हम उसे उठा देते हैं, वो फिर चलता है, फिर गिरता है, फिर उठता है। ऐसे ही हमें आगे बढ़ते रहना कुछ भी सीखने के लिए, क्योंकि बचपन में ना हमारी प्रोग्रामिंग नेगेटिव बहुत कम हुई होती है, इसलिए हम बचपन में कुछ भी सीख जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं ना, हमारे अंदर बहुत सारे बिलीफ्स होते हैं कि तुम्हारी ये लिमिटेशन है, तुम इसके बियॉन्ड नहीं कर सकते, तुम्हारी इतनी ही कैपेबिलिटीज है, बहुत लोगों ने बताया होता है। और चूंकि हम खुद को जानते ही नहीं है, तो हम सबको मान लेते हैं, यस आप जो भी बोल रहे हैं सच ही बोल रहे होंगे मेरे बारे में, क्योंकि मैक्सिमम बिलीफ्स, मैक्सिमम प्रोग्रामिंग हमें अपनों ने दी। उन्होंने हमें बताया है कि हम लिमिटलेस नहीं है, हमारी एक लिमिट है, राइट? तो ये आता है सेकेंड स्टेट, कि आपको अवेयरनेस तो हो जाता है बट आप इनकॉम्पिटेंट होते हैं उस स्किल के लिए, और इसी स्टेज में मिस्टेक्स होते हैं, बट हमें उसके आगे बढ़ते जाना है। फिर थर्ड स्टेज आता है, उसके बाद आता है कॉन्शियस एंड कॉम्पिटेंस। नाम से ही समझ में आता है कि यहाँ अवेयरनेस भी आ गया है और कॉम्पिटेंट भी हो चुके हैं। अब द इंडिविजुअल अंडरस्टैंड्स और नोज हाउ टू डू समथिंग, देयर इज हेवी कॉन्शियस इन्वॉल्वमेंट इन एग्जीक्यूटिंग द न्यू स्किल। ध्यान से इसको समझिएगा, there is heavy conscious involvement in executing the new skill. In this stage, the skills requires concentration, and if it is broken, they lapse into incompetence. If repeatedly practice the skill, it becomes the habit. This stage is very important. मैं इसको एग्जाम्पल आपको कार चलाने का ही लेकर के दूंगी, कि जब आप कार चलाना हम शुरू करते हैं, गाड़ी सीखना शुरू करते हैं, चाहे कार हो चाहे स्कूटी हो, कोई भी चीज़ हो, जब चलाते हैं तो एकदम शुरू में कॉन्शियसली पूरा वहीं रहते हैं। कोई अगर बात करता कहता अभी बात मत करो मैं गाड़ी चला रहा हूँ, लेकिन जब आप डेली उसको प्रैक्टिस करते जाते हो, तो 1 साल के बाद आप बात भी कर रहे हो, सुन भी रहे हो, किसी और दुनिया में खोए हुए, लेकिन आप अपने डेस्टिनेशन पे सेफली पहुंच जाते हो। तो इसमें हमारा जो होता है हेवी कॉन्शियस इन्वॉल्वमेंट होता है कोई भी, क्योंकि जब नया चीज आप कोई भी सीख रहे होते हैं ना, तो आपको पूरा अपना टोटल अवेयरनेस में आपको उसको सीखना होता है, और बहुत ज्यादा आप अलर्ट रहते हो सीखते समय। लेकिन जब आप उसको डेली करते जाते हो, करते जाते हो, करते जाते हो, तो वो एक हैबिट जब बन जाती है, तो फिर आपका सबकॉन्शियस टेक ओवर कर लेता है उसको, फिर वो चलाता है आप। आज जितने लोग भी अच्छे से गाड़ी चलाते हैं, आप सोचिएगा, याद करिएगा, जब आपने पहले सीखा था और आज आप कितनी स्मूथली गाड़ी चलाते हैं।
मैं छोटी छोटी चीजों से लेके कहती हूँ। आज छोटे बच्चे को अगर ब्रश करने के लिए कहा जाए तो उनको कितना टाइम लगता है, ठीक से वो लगा ही नहीं पाते। हम अपनी ही बात करते हैं, अगर आज हम राइट हैंड से ब्रश करते हैं, कल से लेफ्ट से शुरू करेंगे, कितना एफर्ट लगाना पड़ेगा, पूरा कॉन्शियस इन्वॉल्वमेंट होगा हम लोगों का भी, क्योंकि न्यू स्किल है, राइट। तो ये होता है कॉन्शियस कॉम्पिटेंस। और इसी स्टेट में, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है, सबसे लंबा स्टेज यही जाता है, इसी में हम लोग हार मान लेते हैं, मुझसे नहीं होगा, और हम हट जाते हैं। इसी में कुछ लोग कहते हैं ना कि हैबिट फॉर्मिंग के लिए 21 डेज अच्छा होता है, कोई कहता है 60 डेज, कोई कहता है 90 डेज। मैं कहती हूँ तब तक करो जब तक कि वो सेकंड नेचर न बन जाए आपका, आप उसको सब कॉन्शियस लेवल से कर पाओ, सब कॉन्शियसली, मतलब आपको कॉन्शियस इन्वॉल्वमेंट की जरूरत ना हो उस काम को, तब तक करो। आज यहाँ पे जितने भी डॉक्टर्स अगर सर्जन है तो इस चीज को समझेंगे कि वो सर्जरी भी बहुत हद तक एक्सपर्ट हो चुके होते हैं। कॉन्शियस, ऐसा नहीं कि उनका कॉन्शियस इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, होता है, पर जब लर्निंग फेज को आप याद करिए और आज के फेज को याद करेंगे तो मार्क डिफरेंस आपको देखने को आप छोटे छोटे टास्क में देख सकते हैं, राइट। उसके बाद लास्ट जो आता है स्टेज, दैट इज अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस। इस स्टेट में अगर हम चले गए, इसी स्टेट तक जाना है हर लर्निंग को, हर स्किल को लेकर के। इन दिस स्टेज द इंडिविजुअल हैज हैड सो मच प्रैक्टिस विद द स्किल, इट हैज बिकम सेकंड नेचर and can be performed easily. Means your skill has integrated in your subconscious mind and become a habit. As a result, skill can be performed while executing another task also. जैसे आज हम लोग खाना कितने आराम से बना लेते हैं, किसी से बात भी कर सकते हैं फोन पे, और एकदम सही नमक, सही हल्दी, सही मसाला डालेंगे राइट, क्योंकि उसके लिए हम इस स्टेज तक जा चुके हैं, अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस। और उसी दिन अगर बच्चों ने कह दिया मम्मी कोई नई डिश बनाओ, और आपने एक ही बार उसको यूट्यूब पे देखा है, आपको फिर से याद करना पड़ेगा, आपको ज्यादा कॉन्शियस इन्वॉल्वमेंट वहां लगेगा आप इस स्टेट में जाने में। जब उसी को आप 3-4 बार बना लोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो जो फोर्थ स्टेट आता है दैट इज अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस। इस स्टेज तक हमको अपनी हर हैबिट को लेके जाना है जब तक कि हमारा सेकेंड नेचर नहीं हो जाए, राइट। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि जब भी हम लर्निंग की तरफ बढ़ते हैं तो लर्निंग जोन क्या होता है, किस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ भी जो है ना, इसको मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझाने की कोशिश इसलिए करूंगी डिटेल में, क्योंकि हम सब एक जो भी लाइफ अभी तक हम लोगों ने जी है उसका एक पैटर्न है हम सबके माइंड के अंदर, राइट। और वो पैटर्न से हमारा माइंड इतना कंफर्टेबल हो चुका है कि जब भी आप कोई चेंज चाहते हैं ना वहां पे, तो शुरू में आपका माइंड जो है चेंज को रेजिस्ट करता है। उसको एक कंफर्ट जोन की आदत है कि श्वेता 10 बजे सो के उठती है, अभी क्या उसको पढ़िए 5 बजे सो के उठ रही है, अच्छा खासा 10 बजे उठती है, क्योंकि मैंने आज तक उसका वो पैटर्न दिया हुआ है, तो 2-3 दिनों मुझे कुछ दिक्कत नहीं करेगा। लेकिन कुछ समय के बाद जब भी मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की कोशिश करूंगी, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। मैं इसको एक एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ। मेरा जो सबसे वीकेस्ट पॉइंट रहा थ्रू आउट माई लाइफ, वो मेरा एक्सरसाइज और आउटडोर गेम्स को लेकर रहा। मैं बहुत कम खेलती थी आउटडोर गेम्स, तो एक्सरसाइज से भी उतनी दोस्ती नहीं थी। फिर ये हुआ कि चलो ठीक है, एक्सरसाइज नहीं होता, वॉक कर सकते हैं, तो हाँ वॉक करेंगे। मैंने वही कहा 5 बजे उठूंगी और वॉक करूंगी डेली 1 घंटे। 3-4 दिन तो सब ठीक ठाक रहा, मुझे लगता नहीं 1 हफ्ता आई थिंक सो ठीक रहा। उसके बाद क्या हुआ, एक दिन उठी सीवियर हेडेक, मुझे लगा आज तो मैं नहीं कर पाऊंगी। तभी तुरंत रियलाइज हुआ ऐसा तो नहीं माइंड मुझे रोकने की कोशिश करना अपने कंफर्ट जोन में रखने के लिए ताकि वापस चली जाओ। मैंने कहा नहीं, मैं उठ के जाऊंगी, मैं वॉक करूंगी। भाई हेडेक ही हो रहा है ना, वॉक करने में क्या दिक्कत है, करके जरूरत पड़ेगी तो मेडिसिन ले लो। मैंने वॉक कर लिया। नेक्स्ट डे पता है क्या हुआ, नेक्स्ट डे मुझे मेरी आंख खुलती है सिवियर पेन से, मेरे दोनों नी में बहुत पेन हो रहा था, और मैंने शायद उठते ही इतना पेन हो रहा था कि मुझे लगा आज तो मैं नहीं कर पाऊंगी, मतलब वॉक नहीं कर पाऊंगी। मैंने सर को सिर्फ इतना ही बोला, मंगेश सर को, कि मुझे लगता है चिकनगुनिया हो गया है फिर से। ठीक है, अच्छा। टच किया तो बोले नहीं, टेम्परेचर तो है नहीं, तो चिकनगुनिया तो होगा नहीं आपको, आप एकदम नॉर्मली हो, बट पेन है वो। मुझे फिर से ये चीज मुझे याद आई, क्योंकि हम जानते हैं इस चीज को कि वो अपने कंफर्ट जोन से जब भी हम बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारी चीजों से हमें रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि शुरू में वो चेंज को रेजिस्ट करता है ताकि हम वापस आ जाए अपने उस कंफर्ट। और हम जब उससे जीतना शुरू कर देते हैं फिर वो आपको सपोर्ट करने लगता है। इतनी सुंदर चीज है, बट तब तक हमें आगे बढ़ना जब तक वो हमें सपोर्ट करना ना शुरू करे, राइट। तो फिर क्या हुआ, मैंने कहा नहीं, मुझे पता है ये क्यों हो रहा है, आप एक काम करिए, मुझे शायद
20-25 सीढ़ी उतरना है। मैंने कहा आप मुझे सिर्फ हेल्प करके सीढ़ी उतरने में हेल्प कर दीजिए और मैं वॉक करूंगी। आज 5 ही मिनट करूंगी बट करूंगी, ताकि माइंड को ये मैसेज आएगा कि जो श्वेता बोलती है वो श्वेता करती। मैं उतरी उनके हेल्प से और मैंने वॉक 5 मिनट नहीं किया, मैंने पूरा वॉक किया। फिर मैंने अपना जो हम लोग जो ब्रेकफास्ट बनाते हैं, मैं ब्रेकफास्ट बनाया, ब्रेकफास्ट किया और मैंने जानबूझ के पेन किलर नहीं लिया, ये देखने के लिए कि जाता कब है। और उसके बाद हम लोग हॉस्पिटल चले गए। 1:30-2 बजे के करीब हमारा रश थोड़ा चैम्बर में कम हो जाता है, कम हुआ। मैंने रियलाइज किया कि मेरा पेन भी जा चुका है बिना मेडिसिन। तब मुझे ये समझ में बहुत अच्छे से आने लगा कि जब भी हम कोई नई चीज सीखने की कोशिश करते हैं, स्पेशली अगर उससे रिलेटेड ओल्ड प्रोग्रामिंग मेरे अंदर है जो नेगेटिव है या लिमिटिंग बिलीफ से रिलेटेड है, तो माइंड उसको रेजिस्ट करता है। आप कोई नई स्किल सीख रहे हो जिससे रिलेटेड कोई अंदर प्रोग्रामिंग नहीं है, आपको बहुत ज्यादा चैलेंजेस नहीं आएंगे। बट जब आप ओल्ड प्रोग्रामिंग को न्यू से रिप्लेस कर रहे हो, चैलेंज तब आता है, तब वो आपको उस कंफर्ट जोन से निकलने में दिक्कत करता है। दूसरी चीज क्या होती है कि आज तक आपने अपनी जिंदगी को कैजुअली लिया है, बिना किसी पर्पस के, बिना किसी एम के, बिना किसी गोल। जब आज आप सोचते हो कि नहीं यार मैं भी कुछ जिंदगी में करके जाना चाहता हूँ, जब आप एक बड़ा गोल बनाते हो तब भी उसको लगता है कि नहीं यार अच्छा खासा ये गोल बना रही है, बड़े बड़े काम करेगी, बहुत ज्यादा टाइम काम करेगी, तो फिर उसको लगता है नहीं मेरा कंफर्ट जोन ही अच्छा है। तो जो समझाने का पर्पस है वो यही है, ये जो कंफर्ट जोन होता है, इसका नाम भले ही कंफर्ट जोन है बट यह कुछ भी कंफर्टेबल नहीं होता है। इसको हम लोग कहते हैं ना कि जोन ऑफ कॉम्प्रोमाइज। आप इस जोन में सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्रोमाइज करते हो, लेकिन आप यहाँ क्यों रहना पसंद करते हो? क्योंकि यू फील सेफ इन दिस जोन। कितने सालों से हम वो बिहेवियर करते आ रहे हैं ना, तो हमें कंफर्टेबल लगता है यार सुरक्षित हो, मुझे कुछ नया चेंज करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें इसको क्रॉस करना हो। और जैसे ही आप कंफर्ट जोन से बाहर पैर रखते हैं, आप एंटर कर जाते हैं फियर जोन में। ये सबसे मैं कहती हूँ खतरनाक जोन होता है, क्योंकि यहाँ पे आपका मन खुद भी और अपने और आपके आसपास के लोग सभी तैयार रहते हैं आपको वापस कंफर्ट जोन में ले जाने के लिए, अननोइंगली ही सही बट रेडी रहते हैं। इसमें क्या होता है, क्योंकि आप एक स्टेप बाहर ले चुके हो कंफर्ट जोन से, आपको पता है मुझे मेरे में बहुत ज्यादा स्किल नहीं है, ये आपको अच्छे से पता है। उसकी वजह से आपको कॉन्फिडेंस की कमी होती है, आपको बहुत ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता इस जोन में। उसके बाद क्या होता है, आपका माइंड में फाइन एक्सक्यूजेस बनाएगा। तो मेडिकल छोड़ करके तुम साइंस और माइंड को ऑप्ट करने की सोच रही हो श्वेता, इट्स टू रिस्की। कौन विश्वास करेगा इस साइंस पे? तुम्हें क्या लगता है, तुम मतलब तुम्हें नहीं करना चाहिए? आफ्टर ऑल मेडिकल प्रैक्टिस जो है उससे तुम्हारा घर भी चलता है, और तुम इस चीज में आने की सोच रही हो, तुम बहुत गलत डिसीजन ले रही हो। विश्वास करिए मेरे साथ एग्जैक्टली ऐसा हुआ, क्योंकि हॉस्पिटल था तो हम लोग सुबह से लेकर रात तक हम लोगों का टाइम था हॉस्पिटल का। जब मैंने इस पे काम करना शुरू किया, मैंने कहा इसको 50% उसको करूंगी, 50% इसको। तो जो हॉस्पिटल में हम लोग 9 बज जाते थे घर आते आते, वहां पे हमने कहा कि मैं अब इसको 4 बजे ही खत्म करूंगी, 4 बजे के बाद इस पे काम करूंगी। तो फियर तो आ रहा था, एग्जैक्टली यही चीज आती है। माइंड बहुत सारे एक्सक्यूजेस देगा, घर का कैसे मैनेज होगा, क्या होगा, कैसे चीजें करोगे। और जिस साइंस में आप जाने की बात कर रहे हो उसकी बहुत ज्यादा नॉलेज भी आपको अभी नहीं है, कॉन्फिडेंस भी नहीं है कि लोग उसको मानेंगे या नहीं मानेंगे। बहुत सारे एक्सक्यूजेस आते दिमाग, बट कहते हैं ना उसी में हमें आगे निकलना। उसके बाद अफेक्टेड बाय अदर्स ओपिनियन, मेरे जितने भी कलीग थे सबने मुझे एक अच्छी एडवाइस दी, श्वेता तू गलत कर रही है, मत करिए काम, मत करो। आज वही लोग कहते हैं तुम्हारा डिसीजन सही था, बट उसमें 7-8 साल लग गए 7-8 years लग गए इस सेंटेंस को सुनने में। बट ठीक है, कोई उसकी मुझे अफसोस नहीं है मुझे उसका, क्योंकि मुझे पता था मैं क्या कर रही हूँ। कहने का मतलब ये जोन जो होता है ना, जब भी आप स्टेप आउट करते हो अपने कंफर्ट जोन से, तो ये जोन सबसे ज्यादा आपको रोकता है। और इसी जोन के बाद मैक्सिमम लोग अपने कंफर्ट जोन को वापस ऑप्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर आप इससे निकल गए, जब मैंने ये सोचा जो होगा देखा जाएगा। रही बात फाइनेंसेस मैनेज करने की, तो हम अपने खर्चे कम कर लेंगे, बट करेंगे वही जिसमें मन लग रहा है। और आप विश्वास करिए सब कुछ मैनेज हो जाता है जब आपका इरादा बहुत पक्का हो, बिलीव मी, राइट। उसके बाद आता है थर्ड, जब आप फियर जोन से निकल जाते हो, देन यू लैंड इनटू अ लर्निंग जोन। और बहुत खूबसूरत जोन है यहाँ। आप इस जोन में जैसे ही आते, क्योंकि फियर खत्म हो गया ना, अब आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, चैलेंजेस आ रहा है, आप बहुत खूबसूरती से डील कर रहे हो उसको, क्योंकि कॉन्फिडेंस भी आ चुका है, क्योंकि तब तक आप इतना सीख चुके रहे। अब आपको क्या है कि नए स्किल्स, एक स्किल आपने सीखा, उसको सीख के आपको लगता नहीं अब मुझे इसको और डीप में जाना है,
जैसे दिव्यांशु दी हो गए, मंगेश सर तो भी यहाँ नहीं है मीटिंग में, लेकिन सब एग्री करेंगे मेरे बात से कि हम कितना आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। एक स्किल पे काम करते हैं, सीखते, फिर लगता है अब और आगे सीखना है, और आगे सीखना है। मतलब अब ये भूख बढ़ती जा रही है, एंड नहीं हो रही है कि अरे यार 2 सीख लिया ना, इससे काम चला लेंगे पूरा। नहीं, दी को लगता और सीखना, मंगेश सर को लगता है मुझे और आगे जाना, और डीप में इस चीज को सीखना। मैं चूंकि थॉट पे काम करती हूँ, मुझे लगता है थॉट से रिलेटेड मुझे कोई बुक गिफ्ट कर देता तो मुझे लगता है अब इसको कितनी जल्दी पढ़ लूँ मैं, ताकि मैं जल्दी से लोगों को और समझा सकूं, सिखा सकूं। तो कहने का मतलब ये जोन बहुत सुंदर होता है, ये बहुत सुंदर जोन होता है। इसमें आप एक अपने ही दुनिया में रहते हो, सीखने सिखाने की दुनिया में रहते हो। और ये इस जोन के बाद जब आप इस जोन में आ जाते हो, इस पे सिर्फ काम करते जाते हो, नया कुछ सीखते जाते हो, देते जाते हो यूनिवर्स को, कुछ समय के बाद आप ऑटोमेटिकली ग्रोथ जोन में एंटर कर जाते हो। ग्रोथ जोन में क्या होता है, जब आप ग्रोथ जोन में एंटर करते हो तो आपको अपना पर्पस मिल जाता है। दैट्स द ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। जैसे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं, डॉक्टर राजश्री हैं, उनको अपना पर्पस मिल चुका है लाइफ का, उन्हें पता चल चुका है उन्हें क्या करना है, वो किस लिए आए हैं इस दुनिया। उनको पता है कि वो डिवाइन एंजल्स को इस दुनिया में, इसके लिए वो जितने एफर्ट्स हो सकते हैं, वो कितना भी थके हों, पर जब भी वो इस प्रोग्राम पे आते हैं, इस प्लेटफॉर्म पे आते हैं, आप उनकी रौनक देख सकते हैं। जब वो बोलते हैं तो दिव्यांशु दी भी मेरे से एग्री करेंगे कि एक खो जाते हैं, जैसे लगता है कि अलग ही ऑरा होता है उनका, अलग ही मैं कहती हूँ, मतलब जैसे लगता है कि किसी और दुनिया में है। जितने लोगों ने भी उन्हें सुना है मेरी बात से एग्री करेंगे। तो कहने का मतलब कि जब आपको पर्पस मिल जाता है ना अपना लाइफ का, फिर आप एक अलग ही, मैं इसको कैसे मैं एक्सप्लेन करूं, अलग ही आप दिखते हो औरों को भी। मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ कि खुद को दिखो, चाहे मैं नहीं बता पाऊंगी, समझ पाता है इंसान, लेकिन आप औरों को भी आपका डिफरेंस दिखाई देने लगता है ग्रोथ जोन में। लर्निंग जोन तक नहीं दिखता, लेकिन जैसे ही आप ग्रोथ जोन में एंटर करते, लोग बोलने लगते कि आप में बहुत सुंदर ट्रांसफॉर्मेशन दिखता है, आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव है, आपके साथ बैठना बहुत अच्छा लगता है, आपसे बातें करना बहुत अच्छा लगता है। दिस इज ग्रोथ जोन। यहाँ पे क्या होता है ना, हम अपने सपनों को जीते, रियल ड्रीम्स को जीने का हमें मौका मिलता है। हम एक गोल को पूरा करते, फिर एक न्यू गोल सेट करते, अब मुझे इसके बाद यहाँ जाना, राइट। और सबसे सुंदर चीज ये है कि इस जोन में आने के बाद सिर्फ देने का मन करता है, सिर्फ देने का मन करता है। तो जिसको आज ना सिर्फ देने का मन करता है ना, मैं आज आपको अपनी ईमानदारी से शेयर करती हूँ, जब तक मैं इस लर्निंग जोन में थी ना, लर्निंग जोन में, तब तक सक्सेस फेम मन करता था कि यार सक्सेस फेम भी आना चाहिए लाइफ में। लेकिन जब इस जोन में एंटर कर गई ना, अब सक्सेस फेम का कोई वो नहीं रह गया। विश्वास करिएगा मेरी बात का। मैं राशि से एक बार ये बात शेयर कर रही थी कि एक समय तो लगता था कि दुनिया जाने पहचाने, आज वो क्यों खत्म हो गया है, नहीं लगता। बस ये लगता जो आता है देना है, जो सीख लिया, जो समझ लिया, वो समझा के जाना है, राइट। तो ये बहुत सुंदर जोन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं लर्निंग जोन मॉडल। तो जब भी आप कभी भी कोई न्यू स्किल पे काम करते हो, तो आपको 4 स्टेजेस याद रखने हैं कि आपको तब तक उस हैबिट को, उस स्किल को करना है जब तक कि आप अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस में नहीं चले जाते, 4th स्टेज तक। और उसके बाद उस स्टेज तक जाने में आपको, जाने के बाद आपको ये देखना है, आपको इस पूरा जो जोन का मॉडल है, इसको आपको देखना है कि आप कंफर्ट जोन से फियर जोन में जा रहे हैं। फियर जोन है, आपको अगर डर लग रहा है, सोचना कोई बात नहीं, इसको एक बार कॉन्कर कर लिया ना, तो फिर सीधा लर्निंग जोन, उसके बाद तो ग्रोथ जोन में तो मैं खुद ही स्टेप इन कर जाऊँ, राइट। इसको हमेशा याद रखना है। एक चीज मैं आपको बताती हूँ, लर्निंग में 2 हर्डल्स आते हैं। जब भी आप कोई नई चीज सीखोगे या कोई नई चीज आप करने चलते हो, आज देखेंगे आप बहुत सारे लोगों को हर कुछ दिन के बाद मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनने का मन करता है, क्योंकि उनको मोटिवेशन चाहिए अपने गोल के टूवर्ड्स आगे बढ़ने के लिए। आज आपको बताती हूँ ना, आउटसाइड से जितना भी मोटिवेशन आप लेंगे, वो कुछ ही दिन चलेगा। उसकी डोज आपको हर 7 डेज पे, जैसे हम लिखते हैं ना कि विटामिन डी का कैप्सूल हम लोग कैसे देखते हैं, 1 कैप्सूल वीकली एवरी 7 डे, उसी तरह से आपको मोटिवेशन का भी डोज ऐसे ही लिखना होगा कि 1 मोटिवेशनल वीडियो एवरी वीक। नहीं, इसका मतलब पता है क्या है, उसी को बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जब आप कोई गोल बनाते हैं, अपना टास्क बनाते हैं कि ठीक है मुझे ये काम करना है, मुझे इस पर्पस को फुलफिल करना है, मैं इस पर्पस के लिए आई, कुछ भी एक आप अपना गोल बनाते हैं। लेकिन आप जब गोल पे काम कर रहे हो तो आपको बोर्डम फील होता है, आप बोर फील करते हैं। इसका मतलब पता है क्या होता है कि आपके पास जो रिसोर्सेज है, आपके पास जो रिसोर्सेज है वो ज्यादा है, और जो डिफिकल्टीज है वो कम है। कहने का ये मतलब होता है यहाँ पे कि आपका जो
गोल है वो बहुत छोटा है और आपके पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, तो थोड़े दिन के बाद आपको बोरियत होने लगती है। और कुछ लोग क्या करते हैं, जब गोल और अपना पर्पस डिसाइड करते हैं तो उन्हें एंग्जाइटी होने लगती है। तो उनके साथ क्या होता है कि उनका गोल वो बहुत बड़ा बना लेते हैं और उनके रिसोर्सेज कम होते हैं। उसको हम लोग कहते हैं परसीव्ड डिफिकल्टीज और परसीव्ड रिसोर्सेज। पीआर और पीडी को हम लोग, फुल फॉर्म है उसका, पीडी का मतलब परसीव्ड डिफिकल्टीज और पीआर का मतलब परसीव्ड रिसोर्सेज। तो आपका जब एंग्जाइटी में अगर आप हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपने गोल बहुत बड़ा बना दिया है और रिसोर्सेज कम है, इसलिए आप एंग्जाइटी में जा रहे हैं। तो मैं एक ही चीज कहती हूँ, गोल को छोटे छोटे गोल्स में ब्रेक कर दीजिए। अब जैसे मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ कि अगर आपको लगता है कि आपको, जैसे मैं अगर अपना एग्जाम्पल लेती हूँ कि मुझे इस साइंस को पूरी दुनिया को सिखाना है, साइंस ऑफ माइंड को। अब इस कमरे में बैठ के पूरी दुनिया को कैसे सिखाऊंगी? पहला थॉट आएगा तो दूसरा थॉट इधर से आएगा कि इम्पॉसिबल, क्योंकि रिसोर्सेज कम है, गोल बहुत बड़ा है, राइट? तो मैं इसको क्या करूंगी, अपने गोल को थोड़ा सा ब्रेक करना शुरू करूंगी। एक बड़े गोल को छोटे छोटे स्मॉल गोल्स में ब्रेक करूंगी। अब स्मॉल गोल्स में ब्रेक किया तो मैंने क्या किया, मैंने पहले पेशेंट्स को समझाया ऐसा कोई साइंस भी होता है, जहां से मैंने अपनी शुरुआत की थी इस साइंस को। कुछ पेशेंट्स कन्विंस हो गए, तो फिर ऑफलाइन सेशन स्टार्ट किया उनके लिए कि ठीक है, पूरी दुनिया तो बाद में आएगी, पहले 4-5 लोगों को तो सिखाऊं समझाऊं। और वहां से शुरू किया, ऑफलाइन शुरू किया, फिर लगा ऑफलाइन में तो सिर्फ बनारस के लोग आ सकते, फिर ऑनलाइन स्टार्ट किया, ऑनलाइन में देखा कि और शहर से आने लगे। तो इस तरह से जब हम अपने बड़े गोल को छोटे छोटे गोल्स में ब्रेक करते हैं तो हम अपने गोल के टुवर्ड्स ही काम कर रहे हैं, बट कम से कम हम एंग्जाइटी जोन में नहीं जाएंगे। फिर मुझसे एंग्जाइटी नहीं होगी। अगर मैं यहाँ बैठ के सिर्फ सोच नहीं, मैं एक बार में पूरे वर्ल्ड को सिखाऊं, सिर्फ एंग्जाइटी में ही रहूंगी। पूरा वर्ल्ड एक साथ मेरे प्लेटफॉर्म पर नहीं आने वाला है एक दिन में, राइट? तो ये हर्डल्स जो आते हैं इसको समझना होगा। अगर आप बोर हो रहे हो, आपको शुरू तो किया बट आपको बहुत मजा नहीं आ रहा है, एक तो मैं कहूंगी कि आप उसके लिए बने नहीं हो, ये सेकंड रखिएगा। पहला आप ये देखिएगा तो ऐसा तो नहीं आपने गोल ही बहुत छोटा ले लिया है और आपके पास स्किल बहुत ज्यादा है, आपके पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है। तो ये दो हर्डल्स आते हैं हमारी लाइफ में जब भी हम किसी न्यू लर्निंग को सीखना स्टार्ट करते हैं, अपने गोल पे काम करना शुरू करते हैं, राइट? लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू।